नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का बैकग्राउंड कुछ स्पेशल है क्योंकि डिजिटल बोर्ड मैंने अब खरीद लिया है। तो आगे से जो भी वीडियो है आपको सब डिजिटल बोर्ड पर ही देखने को मिलेगी। काफ़ी बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। लेकिन दोस्तों, ये सभी कुछ आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। आप सभी लोगों का काफ़ी सहयोग इसमें रहा है। बल्कि मैं हैरान हूँ, कुछ लोगों के पहले ही मेरे पास कमेंट आ चुके हैं एडवांस में कि सर आपको डिजिटल बोर्ड की एडवांस में बधाई। इतना लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ कि मेरे डिजिटल बोर्ड खरीदने से पहले ही उन्हें आभास हो गया था कि डिजिटल बोर्ड आने वाला है, क्योंकि एक दो दिन मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी तो उनको लगा कि शायद डिजिटल बोर्ड आ चुका है और इंस्टॉल हो रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से मैं डिजिटल बोर्ड खरीद पाया हूँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड के ऊपर। नया एनएफओ ये आया है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं 10 रुपये की एनएवी से, और ये एनएफओ खुला रहेगा 10 जून तक। दोस्तों, पहले जानते हैं कि मल्टी कैप फंड आखिर होते क्या हैं, तभी हम निवेश करेंगे, तभी हम बेनिफिट बना पाएंगे। पहले इसका बेसिक थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टी कैप फंड आखिर होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, सेबी का नियम यहाँ ये कहता है कि मल्टी कैप फंड अपने पैसे का, जो पैसा मल्टी कैप फंड में निवेश करेंगे वो उसको किस तरह से निवेश करेगा। मिनिमम 25% पैसा लार्ज कैप में, मिनिमम 25% पैसा मिड कैप में और मिनिमम 25% पैसा स्मॉल कैप में ये निवेश करेगा। अगर आप लोग लार्ज कैप की स्टेबिलिटी चाहते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे रिटर्न्स चाहते हैं तो आप मल्टी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों ही कैटेगरी में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके निवेश किया जाएगा। किस तरह से, बिल्कुल एक एक चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। अभी थोड़ा सा बोर्ड नया है, कुछ फीचर्स मुझे भी नहीं पता है, धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से आपको आने वाले समय में चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं तीनों कैटेगरी में आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तीनों ही जगह आपके पैसे को निवेश किया जाता है। आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, लार्ज कैप देखिए काफ़ी बड़ी ये कंपनीज होती हैं, यहाँ भी आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। मिड कैप ये इससे थोड़े से छोटे साइज़ की कंपनियाँ होती हैं, यहाँ भी आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। और स्मॉल कैप जो छोटे स्टार्टअप होते हैं, स्मॉल साइज़ की कंपनीज होती हैं, यहाँ भी आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। कितना निवेश किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिमम 25% पैसा लार्ज कैप में, मिनिमम 25% पैसा मिड कैप में और मिनिमम 25% पैसा स्मॉल कैप में निवेश किया जाएगा। तीनों कैटेगरीज में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई यहाँ किया जाता है। देखिए, लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती हैं, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं लार्ज कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं, रैंकिंग वाइज आप समझिए 101 से शुरू होकर 250 तक ये जाएंगी। स्मॉल कैप कंपनीज 251 रैंक से स्टार्ट होंगी और 500 रैंक तक ये कंपनीज जाती हैं। तो इस तरह से बेहतर डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आपका जो टोटल पैसा निवेश होगा वो आप समझ सकते हैं इंडिया की टोटल 500 कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। मिनिमम 25-25 तीनों कैटेगरी में निवेश कर दिया जाएगा। जो बाकी का पैसा बचेगा 25%, उसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसीजन लेके निवेश कर सकते हैं। वो चाहे तो लार्ज कैप को बढ़ा सकते हैं, चाहे तो मिड कैप को बढ़ा सकते हैं और चाहे तो स्मॉल कैप में निवेश ये बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन हमें मल्टी कैप फंड्स में देखने को मिलता है। अब मल्टी कैप फंड्स पहले से ही मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं बाकी एएमसी कंपनीज के, उनके रिटर्न से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस कैटेगरी के रिटर्न्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों, मल्टी कैप फंड के अगर आप औसत रिटर्न की बात करें तो लगभग 23 से 24% के औसत रिटर्न्स हमें मल्टी कैप कैटेगरी से देखने को मिले हैं। अभी देखते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग मल्टी कैप फंड्स को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ों में मुझे कन्फ्यूज़न है, धीरे धीरे सभी चीज़ें क्लियर करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ देख सकते हैं मल्टी कैप फंड्स। देखिए, जैसे कि निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। अब आप रिटर्न्स देखिए, इस फंड के 18% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। 18% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कब से, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। लॉन्च आप देख सकते हैं 2005 से, 25 मार्च 2005 से अभी तक के जो रिटर्न्स है इसके 18% से भी ज़्यादा के हमें देखने को मिले हैं। आप चाहें तो ईयर वाइज भी रिटर्न्स देख सकते हैं, लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स आप देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स इन कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी। देखिए, कैटेगरी एवरेज अगर आप देखेंगे
23.54% के कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। तो मल्टी कैप कैटेगरी के जो रिटर्न्स हैं वो हमें और एएमसी कंपनीज में भी देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी बेहतर रिटर्न्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। देखिए, आप लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। देखिए, लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स हमारे सामने हैं। आप देख सकते हैं क्वांट एक्टिव फंड लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स पर आएंगे। ये देखिए 29% के रिटर्न्स क्वांट एक्टिव फंड ने जनरेट किए हैं। ठीक उसी तरह से निपॉन इंडिया मल्टी कैप के भी आप देख सकते हैं 21% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। बैंक ऑफ इंडिया के भी देख सकते हैं, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बेहतर रिटर्न्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप के भी देख सकते हैं। 18% से ज़्यादा के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं लास्ट के 5 ईयर्स में। तो रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त मल्टी कैप कैटेगरी ने हमें बनाकर दिए हैं। तो आप लोग भी निवेश करके, लेकिन एक चीज़ दोस्तों, निवेश करने से पहले थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखें कि मल्टी कैप कैटेगरी में आप तभी निवेश करें जब आप 5 साल से ज़्यादा के लिए निवेश कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप 1 या 2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तब आप इसमें आपको शायद ज़्यादा बेनिफिट देखने को ना मिले। क्योंकि देखिए, पैसा इक्विटी मार्केट में निवेश, शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है। तो शेयर मार्केट में जब पैसा निवेश किया जाता है, यहाँ काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर लंबे समय के लिए हम लोग निवेश करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फिर हम मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए एक औसत रिटर्न हमें मिल जाता है। इसलिए टाइम थोड़ा सा, ड्यूरेशन अपनी थोड़ी सी आप लंबी रखें तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, एसआईपी कैलकुलेटर नॉर्मली मैं वीडियोस में आपको कैलकुलेट करके बताता था, लेकिन आज मैं आपके सामने एसआईपी कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करके बताना चाहूँगा। अगर आपने यहाँ 2000 रुपये पर मंथ की कोई एसआईपी स्टार्ट की है, 2000 रुपये पर मंथ की एसआईपी, रिटर्न्स जैसा कि आपने देखे 18 से लेकर 23% तक के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। हमें नॉर्मली इन फ्यूचर अगर 16% के रिटर्न्स भी मिलते हैं। देखिए, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पीरियड हमारा 20 ईयर्स का रहता है। इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो देखिए दोस्तों, 20 ईयर्स के बाद आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो हो रहा है हमारा कितना, 4.8 लाख, और जो फाइनली वैल्यू है हमारी 35 लाख रुपीस की हमें देखने को मिल रही है। यानी कि 4,80,000 रुपये का निवेश और जो वैल्यू हमारी जा रही है वो लगभग 35 लाख रुपए तक जा रही है, केवल 2,000 रुपये महीना की एसआईपी से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप इस एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं, देखिए 20 साल में 35 लाख रुपए की वैल्यू हमें देखने को मिली थी। 20 साल में 35 लाख रुपए की वैल्यू। वहीं अगर आप इस एसआईपी को 22 ईयर्स तक कंटिन्यू रखते हैं, केवल 2 साल और बढ़ाते हैं, तो 35 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 48 लाख रुपए जा सकती है। वहीं अगर आप इसको कंटिन्यू 25 साल कर देते हैं, 3 साल और बढ़ाते हैं, तो वैल्यू लगभग 80 लाख जा रही है। वहीं आप इसको 28 साल चलाएंगे तो वैल्यू 1.3 करोड़ जा सकती है। ठीक उसी तरह 30 साल चलाएंगे तो वैल्यू 1.8 करोड़, और अगर आप इसको 35 साल कंटिन्यू रखते हैं तो वैल्यू 3.9 करोड़ रुपए तक जा सकती है। ये सब कुछ आपके सामने, ये दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर है जो हमें एसआईपी में देखने को मिलती है। देखिए, अगर आप कंटिन्यू निवेश करते चले जाएंगे तो कितने बढ़िया रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, 20 साल की एसआईपी में जो रिटर्न्स आ रहे थे वो 35 लाख रुपए के आ रहे थे। ज़्यादा नहीं, आपने अगर 10 साल भी एसआईपी को और बढ़ाया, 30 ईयर्स तक आपने एसआईपी को कंटिन्यू किया, तो जो 35 लाख रुपए थे वो बढ़कर 1.1 करोड़ रुपए तक जा रहे हैं। और एसआईपी आपको कंटिन्यू करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो सिंपली एक छोटी सी एसआईपी आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप जो कैटेगरी है ये भी काफ़ी बेहतरीन कैटेगरी है। जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर की है, कैलकुलेशन आपके सामने है जो मैंने की है, यहाँ पर रिटर्न्स जो मैंने रखे हैं केवल 16% के रखे हैं। और मैंने आपको पास्ट रिटर्न्स भी दिखाए हैं कि 16% से ज़्यादा के रिटर्न्स हमें पास्ट में देखने को मिले हैं। तो अगर हमें इन फ्यूचर 16% के रिटर्न भी मिल जाते हैं तो एक एसआईपी हमें काफ़ी बढ़िया पैसा बनाकर दे सकती है। तो दोस्तों, यही एक मल्टी कैप कैटेगरी के ऊपर मैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया था कि म्यूचुअल मोतीलाल ओसवाल की तरफ से नया एनएफओ लॉन्च हो रहा है। अगर आप लोग मल्टी कैप में निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग एक बार इसको देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ये कैटेगरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। समझाने में वैसे थोड़ा सा डिफिकल्टी मुझे आई है, आप लोगों को समझने में कुछ दिक्कतें आई होंगी, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा और डिजिटल बोर्ड पर मैं और काफ़ी अच्छी तरह से कोशिश करूँगा आपको ये सब चीज़ें
क्लियर करने की। दोस्तों फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।